अब देखिए हमें सॉल्व करना है बोर्ड पेपर क्वेश्चंस। ठीक है, ए मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है P0 0 2, बी का है 0 - q 1 0, सी का है 2 - 2 2 और 2, और कंडीशन क्या दिया है BA = C²। तो हमें वहां से ए और बी का पी और क्यू का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन 2008 में आ चुका है। ठीक है, आइए देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। पहले आपको बी ए निकालना है, तो बी का मैट्रिक्स लिखिए 0 - q 1 0, ये बी। इसके साथ आपको लिखना है ए, P0 0 और 2 C² यानी C × C, 2 - 2 2 2, यहाँ पे भी लिखिए 2 - 2 2 और 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 हो जाएगा ये, और क्यू का इसमें करेंगे यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, फिर 0 इधर 0 और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, 1 का पी में करेंगे पी और प्लस 0, ये 0 हो जाएगा। 1 का 0 में करेंगे 0 और इधर करेंगे, ये भी क्या मिल जाएगा 0। एक बार फिर से इसको देख लो, 0 का पी में किया आपने 0, फिर क्यू का 0 में कर दिया 0 आ गया। ठीक है ना, फिर इस रो का इस कॉलम में, तो यहाँ से आपका आ गया 0, फिर ये करोगे ये -2q आएगा, जो यहाँ पे मिस हो गया है, ये आ जाएगा -2q। अदरवाइज आप वैल्यू कैसे निकालोगे। फिर 1 का पी में करोगे p, और इधर ये 0 आ गया, और 1 का 0 में क्या 0, और फिर 0 का 2 में क्या सब 0। चलो अब ठीक है, = 2 2 जा 4 -2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4, ये ऐसे कर दो। ठीक, 2 2 जा 4 और फिर 2 का +4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये +4, क्या आ गया देखिए, यहाँ से आपको क्या मिल गया ध्यान दीजिए, मिला 0 -2q p और 0। ठीक, ये किसके बराबर है, ये है 0 और ये इधर आ गया -8, ये आपका हो गया 8 और ये यहाँ पे आपका है 0। अब आप इक्वेट करके निकाल सकते हो, तो इक्वेट करोगे तो आपको क्या हो जाएगा देखिए, ये = यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, p को इक्वेट करोगे तो p का वैल्यू क्या आ गया आपका 8। ठीक, और -2q = -8, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, q का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/2, 2 1 = 2 2 4 = 8, तो q का वैल्यू क्या आ गया 4, p का वैल्यू 8, q का वैल्यू 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो ये पहला पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ से आपको x और y का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन भी 2009 में है। चलिए रो कॉलम को फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x का 3 में करेंगे क्या हो जाएगा 6x, और फिर +2x, y का इसमें करेंगे 3y, +3y का 2 में करेंगे 6y हो जाएगा। ठीक, = 16 और ये 9, 8x और 6 3 आपका 9 9y = क्या हो जाएगा 16 और 9। अब आप इक्वेट कर दीजिए, 8x का वैल्यू क्या हो जाएगा 16, x का वैल्यू क्या हो गया 2। इसी तरह 9y को इक्वेट करेंगे = 9, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 1 = 9, तो y का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू आ गया 2। ठीक,
अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। ए मैट्रिक्स का एलिमेंट दिया है 3 -2 -1 4, बी का है 6 1, सी का है -4 5, डी का है 2 2। आपको निकालना है ए बी प्लस 2 सी माइनस 4 डी। ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। पहले आपको ए बी चेक करना है, तो 3 -2 -1 4 बी 6 1 प्लस 2 सी -4 5 4 डी -4 डी। डी का वैल्यू क्या है 2 रो कॉलम मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 6 18 और ये -2 ऐसे हो जाएगा। ये 1 का 6 में करेंगे -6 और ये +4, ये हो गया है। ये क्या हो गया -8 और ये 10 -8 8, ये क्या हो जाएगा 16, 6 में से 4 गए 2, -8 और ये 10, ये दिया हुआ, ये इक्वल टू नहीं, यहाँ पे एक माइनस करना है 8 8, ठीक। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 16 -8 और ये है -2 + 10, तो ये एक मैट्रिक्स में आ जाएगा -8 और 8। पहले इसको सॉल्व कर लें, 16 में से 8 गए 8 और ये 10 में से 2 गए 8 और ये माइनस है 8 है और 8 है। अब अंदर के एलिमेंट को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 8 -8 ऊपर और नीचे भी क्या हो जाएगा 8 -8, तो ये आपका क्या आ गया 0 0, क्या आ गया आपका, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। वैल्यू निकाल लीजिए 4 sin 30, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 4 × 1/2 cos 60, cos 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है, sin 90 होता है 1, 2 cos 0 होता है 1, यानी 2 × 1। इसको आपको सॉल्व करना है 4 5 5 और 4 के साथ। ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 2, ये आपका 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 2 आ गया। इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे 4 5 5 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस रो का इस कॉलम में करीब पहले 2 4 जा 8 और 1 5 जा 5, यानी प्लस में, फिर 2 5 जा 10 और 4 1 जा 4, फिर 1 से करेंगे 1 4 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 और 2 4 जा 8, क्या हो जाएगा देखिए 8 5 13, 13 और ये 14 यानी 14, 14 यहाँ पर भी और ये 13 आपका हो गया, ठीक है। 13 14 14 13 यही आपका मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। ए का एलिमेंट है 3 5 4 -2, बी का है 2 4। इज द प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल, तो कह रहा है क्या ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है, चेक कर लेते हैं। अगर पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर आ जाएगा तो पॉसिबल है, ठीक। इसका क्या है आपका ऑर्डर क्या है 2 × 2, यानी 2 रो 2 कॉलम, और बी का ऑर्डर क्या है आपका 2 4, ठीक, 2 रो 1 कॉलम। तो कंडीशन क्या चेक करते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। पहले वाले का कॉलम अगर दूसरे वाले के रो के बराबर है तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल है, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख दोगे यस। अगर पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो पॉसिबल है लिखा है। इफ यस फाइंड ए बी, ऐसा है तो आप लोग को ए बी निकालना है, ए बी निकाल लीजिए। उसमें क्या है 3 5 4 -2, बी क्या है
2 और 4, 6, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, -4 2 जा 8। ठीक है, तो आपका ए बी क्या आ जाएगा, देखिए ये देखिए 20 में 6 26, और ये आपका 0। ठीक, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। ए स्क्वायर -5a + 7i, सारी वैल्यूज दी है, फटाफट वैल्यू पुट कर दिए। ए स्क्वायर निकाली पहले, 3 1 -1 2, इसी का स्क्वायर करना है आपको। 3 1 -1 2, 5a, 3 1 -1 2 प्लस 7i, 7 इंटू 1 0 0 1। ठीक है ना, अब आप सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। देखिए 3 3 जा 9, और ये -1, 3 1 जा 3, और +2, -3, और ये -2 हो जाएगा, ये -1 और 4। -15 -5 1 2, 7 से करिए, 7 0 0 7। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। 8 -5, 5, ये आपका हो जाएगा 3, -15 1 -5 2 प्लस 7 0 0 7। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट इसी का है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए, तो अब माइनस कर लेते हैं 8 -15। ठीक, 5 -1 माइनस -5 है, और एक माइनस बाहर से एक अंदर भी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। आपने किया 8 -15 और 5 -1, ये हो गया आपका। फिर इस पे आइए, -5 और माइनस माइनस प्लस, यानी +5 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब 3 -2, क्या है, 3 -2, 3 -2। ठीक, ये हो गया है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, प्लस 7 0 0 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -7, 5 -1 is 4, ये 0, ये 1, प्लस 7 0 0 7। ठीक है, अब देखिए आपका क्या हो जाएगा। स्टूडेंट थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे देख लो, देखो 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे 15 -5, ये 5 करोगे तो ये 5 आ जाएगा। थोड़ा सा ये मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो गया, 5 2 जा 10। ठीक, चलो। तो 15 -5 ये आपका है 5, ये है 10। ठीक है, अब आइए इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 5 -5, उसके बाद 5 -5 आपका हुआ, और ये आपका हो जाएगा 3 -10, 3 -10। तो इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, देखो ये 0,
ये -7 आ गया और ये आपका आ गया 0, 0 हो गया, ये 0 और ये आपका हो गया -7। ठीक, अब देखिए क्या हो सकता है। देखिए आपके पास जो आया है -7 0 0 -7, आपको सिंप्लीफाई करना है किसके साथ, 7 0 0 7 के साथ। यहाँ पे देखोगे देखो आपके पास क्या है, -7 0 0 -7 +7 0 0 7, देखो -7 +7, ठीक, -7 +7 आपने किया और दूसरे में तो 0 + 0 ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 0 + 0 है तो ये आपको 0 + 0 दिखा दो। फिर क्या है, -7 और +7, -7 और +7, ये आप इसको ऐसे दिखा दो। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया 0 और ये यहाँ पे 0 हो गया, ये इधर 0 और ये यहाँ पे भी 0 हो गया है, तो सारा 0 है। तो ये मैट्रिक्स कैसा है, नल मैट्रिक्स। कैसा है, नल मैट्रिक्स, ठीक है ना, देख लो, नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब देखिए कंडीशन दिया है a + 2x = 2b + c, आपको x का मैट्रिक्स निकालना है, x दिया नहीं है, 2 × 2 का ही सारे मैट्रिक्स हैं। तो देखिए a का क्या है, 2 -6 2 और 0, 2 × x, 2 × a b c d, a b c और d, 2 × b -3 2 4 0 + c 4 0 0 2, ठीक है। चलिए निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 -6 2 0, ये हो गया ब्रैकेट 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2a 2b 2c और 2d, इतना ये हो गया है, ठीक। -6 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और ये 0 प्लस 4 0 0 2, इसको ऐड कर लीजिए, 2 + 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 + 2a और ये हो जाएगा 2b - 6 2b - 6, ये हो जाएगा 2 + 2c हो जाएगा 0 + 2d, ये इसके बराबर हो जाएगा -6 + 4, क्या हो जाएगा, -2, 4 + 0 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये 2, ठीक है। आपको एक्स मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना है, यानी आप ए बी सी डी निकाल लीजिए, फिर पुट कर दीजिए तो आपको मैट्रिक्स पता चल जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो 2 + 2a का वैल्यू क्या है, -2, 2a = को क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा -4 हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या आ गया, -2, ठीक है। a का वैल्यू क्या आ गया है, -2 आ चुका है, ठीक है। अब b का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, 2b -6 को इक्वेट करेंगे तो किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो 2b = क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, 6 + 4, 2b = 10, तो b का वैल्यू क्या हो गया, 2 5 या 10, ये हो गया है। अब c का वैल्यू निकाल लीजिए, 2 + 2c = 8, तो 2c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 - 2, ये हो गया 6, c का वैल्यू क्या आ गया, 2 3 जा 6, 3 आ गया है, क्लियर है। अब एक d का भी वैल्यू निकाल लीजिए, 2d = 2, तो यहाँ से d का वैल्यू क्या आ गया, 1,
तो आपका जो x था वो किसके बराबर हो गया, देखिए ए बी सी डी था, -2, 5, 3 और 1, यही आपका ए बी सी डी का वैल्यू है, यही आपका मैट्रिक्स का एलिमेंट भी है, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहाँ से आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। चलिए बहुत आसान है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2x, फिर प्लस 3x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2y प्लस 4y। ये किसके बराबर है, 5 और 12, तो क्या हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 6y, 5 और 12, इसको इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू हो गया 1, 6y इज इक्वल टू 12, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, x1 y2। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। ये करेंगे क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 0 के साथ इसमें करेंगे तो 0 हो गया, ठीक। फिर 3 से करेंगे -3, और 1 के साथ करेंगे प्लस 2x हो जाएगा, ठीक। ये 3 से करेंगे -6, और 3 1 जा 3, इसके बराबर है, ये हो जाएगा 2y, और 2 3 जा 6, 2 प्लस माइनस माइनस यानी 2 -6 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, देखिए -3 प्लस 2x प्लस 3, ये है 2y और ये है 6, -4, ये आपका माइनस, ये कैंसिल, क्या हो जाएगा 2x, 2y और ये 6, ठीक है। क्लियर है, देखिए यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए 2x इज इक्वल टू 6, इक्वेट करने पे तो x का वैल्यू क्या आ गया 2 3 जा 6, y का वैल्यू निकाल लीजिए, -4 इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या होगा 2 2 जा 4 यानी -2, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू है -2, ठीक है। आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए इज इक्वल टू 2 1 0 -2, बी का एलिमेंट है 4 1 -3 -2, सी है -3 2 -1 4। आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस ए सी -5b, निकाल लो। पहले ए स्क्वायर देखो, 2 1 0 -2, 2 1 0 -2, ए स्क्वायर प्लस ए सी 2 1 0 -2, और सी क्या है -3 2 -1 और ये 4, -5b 5b 4 1 -3 -2, सॉल्व कर लीजिए। 2 2 जा 4, और 1 का 0 में करेंगे 0, यानी आपको मिल गया 4, 2 1 जा 2, माइनस और 1 2 जा 2, ये 2 मिल गया, ठीक। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है ना। और देखिए 0 का 2 में करेंगे 0, फिर ये आपका 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर 0 का 1 में करेंगे आपका 0, प्लस और -2 इंटू -2 करेंगे 4 हो जाएगा, यानी ये 4 ऐसे आ जाएगा। इसको क्लोज कर दीजिए, प्लस 2 3 जा 6 माइनस, और ये आपका -1 ऐसे हो जाएगा, ठीक। फिर इस रो का इस कॉलम में 2 2 जा 4, और प्लस ये 4 1 जा 4, फिर 0 का इसमें करेंगे 0,
और ये करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 और फिर ये -8, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15 निगेटिव साइन के साथ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, क्या मिल जाएगा देखिए। 4 0 0 4 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आपको हो जाएगा -7 8 2 -8, यह है -25 -15 और ये -10। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एलिमेंट आपके आ जाएंगे, देखिए 4 आया, -7 आया, ठीक, और माइनस आपका क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है ना, इसी तरह आपका दूसरा है 0 + 8 और -5, तो ये आपका एक एलिमेंट हो गया। फिर आपका क्या है 0 + 2, 0 + 2 और फिर हो जाएगा आपका माइनस माइनस +15, ये आपका हो गया है। ठीक है, एक और बचा हुआ है, इसको भी लिख लें आप, 4 -8 और माइनस माइनस +10। अब इसका एलिमेंट आप लिख डालिए, सिंप्लीफाई करके देखिए क्या आ जाएगा। 4 -27 और ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 3, 14 -8, ये कितना हो जाएगा -23, 17, 3 और ये 6। ठीक, यही आपका इसका आंसर है। देखिए -23, 3, 17 और आपका 6। ठीक, यही आपका फाइनल आंसर है। क्या है देखिए, -23, 3, 17 और 6। ठीक, देख लीजिए ये आपका ठीक है फाइनल आंसर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। यहाँ से हमें x और y का वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है। कंडीशन दिया है a² = b, फटाफट निकाल लीजिए। ठीक, देखिए 3x 0 1, इसी में लिखना है 3x 0 1, b क्या है 9 16 0 -y, 3 3 जा 9 और इसमें x इंटू 0 करोगे 0, फिर 3x और x इंटू 1 करोगे +x, फिर 0 का 3 में करोगे 0 और इधर 0 दिए पूरा 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 का x में किया 0 और 1 1 जा 1, तो ये आ गया 1। चेक कर लेते हैं, 3 3 जा 9 +0। ठीक, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ 3 इंटू एक्स करेंगे 3x। ठीक है ना, फिर आपका प्लस करते हैं x इंटू 1x। अभी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको देख लो। अब ब्रैकेट बंद, क्या हो जाएगा 9 16 0 -y। अब आप इक्वेट करके वैल्यू निकाल सकते हो, उससे पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। 9 ये 4x हो जाएगा, 0 1 9 16 0 -y, क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से इक्वेट करो 4x = 16,
4x इज इक्वल टू 16, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। और यहाँ से देखोगे तो इक्वेट करोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। ये कंडीशन दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है ये, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एम का वैल्यू निकालना है। कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9a प्लस एम आई। तो ए वैल्यू क्या है देखिए, 2 0 -1 और ये 7। फिर से कर लो, 2 0 -1 7 इज इक्वल टू 9a, 9 इंटू ए, 2 0 -1 7 प्लस m इंटू आई, 1 0 0 1। तो 2 2 जब 4 और ये 0 हो जाएगा। ठीक, 4 और ये 0, फिर यहाँ पे 0 और ये 0, इधर पूरा 0 आ जाएगा। -1 इंटू 2 -2 और प्लस ये आपका -7 आ जाएगा। ठीक, इसमें करेंगे आपका 0 और प्लस 7 7 जा, ठीक देखिए, इसमें आपने किया 1 इंटू 0 0 और 7 7 जा 49, प्लस में 49 हो गया। 9 2 जा 18, 18 0 -1 7 प्लस m 0 0 m। ठीक, अब क्या हो जाएगा देखिए, 4 0 -9 49, 18 प्लस m हो जाएगा। इधर आ गया 0 -1, ये हो गया -1, अब ये हो गया 7 प्लस m। ठीक है, एक बार सबको देख लीजिए। देखिए 9 2 जा 18 0 -1 9 7 जा 63, यही सब चीज़ में आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 63 प्लस m, ये -1 प्लस 0, 63 प्लस m क्या हो जाएगा, 63 प्लस m। ठीक है, अब आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से देखिए, 18 प्लस m इज इक्वल टू 4, 18 प्लस m इज इक्वल टू 4। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 18, m का वैल्यू क्या हो जाएगा, -14। चाहे इससे निकाल लो, चाहे इसको और इसको इक्वेट करो, चाहे आप इसको इससे इक्वेट कर लो, दोनों से वैल्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 63 प्लस m इज इक्वल टू 49। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 49 माइनस 63, 13 में से 9 गए 4, 5 में से 4 गए 1 और ये निगेटिव साइन। तो दोनों से ही वैल्यू आपका आ जाएगा, किसी से भी आप निकाल सकते हो। तो m का वैल्यू क्या आ गया, -14। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। b का एलिमेंट है 1 1 8 3। आपको मैट्रिक्स x निकालना है इफ b x इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4b। निकाल लो फटाफट। ठीक, हेंस सॉल्व फॉर ए बी गिवन। उसके बाद आपको ए बी का वैल्यू भी निकालना है। तो पहले आप x निकालो, यहाँ से देखो x क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए बी, बी यानी 1 1 8 3, 1 1 8 3, बी स्क्वायर -4b, 4 और ये b, 1 1 8 3। ठीक, इस रो का इस कॉलम के साथ 1 इंटू 1 किया आपने, क्या मिला 1, प्लस 1 इंटू 8 8, फिर 1 इंटू 1 किया आपने 1, प्लस 3 इंटू 1 3, 8 1 जा 8, 3 8 जा 24, 8 1 जा 8, 3 3 जा 9। ठीक, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 4 8 जा 32, 4 3 जा 12। ये आपका क्या हो जाएगा देखिए,
9 4 32 17 माइनस 4 4 32 12 ये हो गया। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। यहाँ पे देखिए 9 माइनस 4, तो क्या हो गया आपका 9 माइनस 4 आ गया, 4 माइनस 4, फिर आपका क्या हो गया 32 माइनस 32, फिर आपका क्या होगा 17 माइनस 12, क्या हो जाएगा देखिए 9 में से 4 गए 5 0 0 और ये 5, ये आपका x का वैल्यू है क्या है 5 0 0 5, x का वैल्यू ये आ गया है। तो मैट्रिक्स x आपने निकाल लिया है। इसके बाद आपको a और b का भी वैल्यू निकालना है। आइए देखिए a b का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। देखिए आपको कंडीशन इसके बाद दिया है 5 0 0 5 और इसको मल्टीप्लाई करना है ए बी से, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है 5 0। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। 5 का ए में करेंगे 5 है और 0 का बी में करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 0 का ए में करेंगे 0 और ये 5b इज इक्वल टू 5 और 50। तो क्या हो जाएगा इक्वेट करने पे 5 इज इक्वल टू 5, तो ए का वैल्यू आ गया 1, उसके बाद 5b इज इक्वल टू 50, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 1 5 0। तो यहाँ से आपको देखिए x का मैट्रिक्स आपने निकाला 5 0 0 5, ये x का वैल्यू हो गया है। ठीक, a का वैल्यू आपने निकाला 1 और b का वैल्यू आपने निकाला 10। ठीक है, हो गया। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए ए बी सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके एलिमेंट दिए हुए हैं 2 3 5 7 0 4 माइनस 1 7 1 0 माइनस 1 4। आपको निकालना है ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस 10c। तो पहले आप ए सी निकालो, तो क्या हो जाएगा 2 3 5 7, सी क्या है 1 0 माइनस 1 और 4, ये आपका है ए सी। निकाल लो पहले, ठीक है ना, 2 1 ज़ा 2, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक, 2 का 0 में करोगे 0, 3 4 ज़ा 12 प्लस 12, 5 का 1 में करोगे 5 माइनस आपका 7। ठीक है, यहाँ से देख लो फटाफट कैसे आप इसको कर सकते हो। ठीक, तो ये 5 माइनस 7 हो गया आपका, 5 का 0 में करोगे 0 प्लस 7 4 ज़ा 28, क्या आ जाएगा देखो -1 12 -2 और ये 28, ये आपका ए सी है। क्या है ए सी। अब आप निकालो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो 0 4 -1 7 0 4 -1 7। ठीक, 0 हो जाएगा और -4 ये हो जाएगा, 0 यहाँ पे हो जाएगा और 7 4 ज़ा 28, 0 यहाँ पे हो जाएगा और ये -7, अब ये -4 प्लस 7 7 ज़ा 49, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए -4 28 -7, 9 माइनस कर दो, 9 में से 4 गए 5 और ये आपका आ गया 4 45 आ गया। ठीक,
ये आपका बी स्क्वायर है, क्या है, बी स्क्वायर है। तो ये आपका आ गया ए सी बी स्क्वायर। अब टेन सी भी निकाल लो, उसके बाद पूरा सिंप्लीफाई कर लो फटाफट, देखिए क्या हो जाएगा। देखिए आपके पास है -1 12 -2 28। ये ए सी प्लस बी स्क्वायर है, यानी प्लस बी स्क्वायर आप निकालिए, क्योंकि वो क्या आया है, -4 28 -7 45। ये और उसके बाद है -10 सी। 10 सी, सी की वैल्यू क्या है, 1 0 -1 और ये 4 लिखा हुआ है। ठीक, चलो सॉल्व कर लो फटाफट, क्या हो जाएगा, देखो -1 12 -2 28 प्लस -4 28 -7 45 -10 0 -10 और ये 40, ये हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और फटाफट निकाल लीजिए। ठीक है, आइए क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दें आप। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए -1 और ये -4 हो गया और ये हो गया -10। एक एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। 12 प्लस 28 और इधर तो -0 है, ऐसे -2 -7 और माइनस माइनस +10 और ये आपका है 28 प्लस 45 और -40। निकाल लीजिए क्या आएगा। ये -15 हो जाएगा। ठीक, 10 -9 क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -9 और +10 -9 1 हो जाएगा। 28 + 12 कितना हो जाएगा, 40। और यहाँ से आप देखो कितना हो जाएगा, देखिए 45 -40 करेंगे आपको हो जाएगा 5, 5 आ जाएगा। 28 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 33। कितना आ गया, 33। तो आपका फाइनली जो आंसर आया है वो क्या आया है, -15 41 और 33। ठीक है, क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, चलिए बाहर। ठीक है, चलिए पहले आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर 2019 में आया हुआ है, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, फिर इसमें करेंगे साइन ए कॉस ए, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए, इसमें करेंगे साइन स्क्वायर ए, इसमें करेंगे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, फिर ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए, इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब फिर करेंगे कि ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अब ऐड कर लीजिए दोनों को, देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए 0 हो जाएगा। देखिए क्या है, साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए। अब साइन ए कॉस ए और एक प्लस में एक माइनस में, क्या है, साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए। यहाँ पे देखेंगे
साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1। जहाँ पे ए एंगल दोनों में सेम होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ये यहाँ पे देखिए माइनस साइन ए प्लस कॉस, यहाँ साइन ए कॉस ए प्लस में माइनस में ये 0 हो जाएगा, इधर 1 और इधर भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 1 0 0 1। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, वहां से आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और x3 y3 ये आपका ए का वैल्यू है। मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है वो ये है x3 y3। अब निकाल लीजिए। कंडीशन है a स्क्वायर इजिकल टू 3i, यानी x3 y3 x3 y3 3 इंटू आई 1 0 0 1 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y। ठीक, 3x 3 3 जा 9 xy प्लस 3y xy प्लस 3y 3y प्लस 9 3 0 0 3। आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, फटाफट निकाल लीजिए। ठीक, देखिए यहाँ से देखिए 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा -9। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया -3। ठीक, x का वैल्यू -3 आ गया। y का वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा देखिए 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 3। तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 9, 3y इज इक्वल टू -6। तो y का वैल्यू क्या आ गया -2। ठीक है, y का वैल्यू आ गया -2, x का वैल्यू आ गया -3। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। a का एलिमेंट है x0 1 1, b का है 4 0 y 1, c का है 4 0 x 1। आपको कंडीशन दिया है ए बी इज इक्वल टू सी। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए ए बी यानी x0 1 1 4 0 y 1, ए बी इज इक्वल टू सी 4 0 x 1 x0 1 1 4 0 y 1 4 0 x 1। ठीक, ए बी इज इक्वल टू सी, x इंटू 4 क्या हो जाएगा 4x, और 0 को y में करेंगे 0, फिर x का 0 में करेंगे 0 और इधर आपका 0 आ जाएगा पूरा। ये हो जाएगा 4 और प्लस y, 4 प्लस y, ये आप इसमें करेंगे 0 और प्लस 1, यानी आपका 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 4 0 x 1। यहाँ से आप इक्वेट करके वैल्यू निकाल लो, 4x इज इक्वल टू 4, इक्वेट करोगे 4x इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4 1 जा 4, x का वैल्यू आ गया 1। y का भी वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। देखो ये कंडीशन दिया हुआ है 4 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू 1 अभी आपने निकाला है, वैल्यू रख दो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 4, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया -3, क्या आ गया -3। ठीक है, तो इसी बोर्ड पेपर क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर क्लोज हो गया है। अब आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।